राम राम हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 4 अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 13। तावत् स रुद्रनुचरे महामख नाना पिंगे पिशंगे मकर आनने पर्याद्रवद्भि विदुर अन्वरुध्यत तावत्सुद्रानुचरैर्महामखो नानायुधैर्वामनकैरुधायुधो पिंगे पिशंगैर्मकरोदरानने पर्याद्रवद्भिर्विदुरान्वरुध्यत तावत्सुद्रानुचरैर्महामखो नानायुधैर्वामनकैरुधायुधे पिंगे पिशंगैर्मकरोदरानने पर्याद्रवद्भिर्विदुरान्वरुध्यत तावत्सुद्रानुचरैर्महामखो नानायुधैर्वामनकैरुधायुधे पिंगे पिशंगैर्मकरोदरानने पर्याद्रवद्भिर्विदुरान्वरुध्यत तावत्सुद्रानुचरैर्महामखो
नानायुधैव मनकर्मर्वादिधे ओके बात तावत् रुद्र अनुचरे महामुखे नाना आयुधे वामुखे पिंगे पिशंगे मकर उदर अनने पर्याप्तवत्ति विदुरा माता माता जो भी पढ़ेंगे जी। शब्दशार्थ तावत शीघ्र ही सह व रुद्र अनुचरे शिव के अनुयायियों द्वारा महामख महान यज्ञस्थल नाना विविध प्रकार के पिंगे श्यामांभपुरे भूरे पिशंगे पीले मकर उदर आनने मगर के समान पेट तथा मुख वालों से मकर के समान पेट तथा मुख वालों से मकर मतलब मगरमच्छ पर्याद्रवद भी चारों ओर दौड़ते हुए विदुर हे विदुर अनवरुद्धयत घिरा हुआ था। अनुवाद हे विदुर शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नाटे कद के थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञस्थल के चारों ओर दौड़ दौड़कर उत्पात मचाने लगे। क्योंकि इस श्लोक को तात्पर्य नहीं है तो हम अगले श्लोक भी पढ़ेंगे। केचिद् बभुभञ्जु प्रागवंशं पत्नीशालां तथा परे सद आग्निधशालां च तद्विहारं महानसम्। कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया। कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए। कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई तथा आवासीय कक्षों में घुस गए। रुरुजुर्यज्ञ पात्राणि तथैके अग्निनानशायन कुंडेष्वमूत्रयन केचिद् बभिद्रुवेदि मेखला। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए और उनमें से कुछ यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे। कुछ एक ने तो यज्ञस्थल की सीमा रेखा तोड़ दी और कुछ ने यज्ञस्थल में पेशाब कर दिया। अबाधंत मुनिन्य एके पत्नीर्तर्जयन् अपरे जगृहुर्देवान् प्रत्यास्नान् पलायितान्। किन्हीं ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया। किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। मृगुं बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडेश पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो अग्रहीत। शिव के एक अनुचर मणिमान ने भृगु को बंदी बना लिया तथा श्याम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुचर चंडेश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। सर्व एवर्तिवजो दृष्ट्वा सदस्या सदीवोकसः तैर्द्यमाना सुभृशं ग्रावभिर्नैकधा द्रवन्।
लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य महान संकट में पड़ गए। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। जुहुवतः श्रुवहस्तस्य शमश्रुणि भगवान् भव भृगोर्लुलुञ्चे सदसि यो अहश्चमश्रु दर्शयन्। वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूछ नोच ली। भगस्य नेत्रे भगवान् पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदस्थो अक्षणा यह शपन्तम सुचत। वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को शाप देते समय अपनी भौहें मटका रहा था। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। पूष्णो हयपात यदन्तान् कालिंगस्य यथा बलः शप्यमाणे गरिमणि यो अहस ददृश्यन्दत। अनुवाद: जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में द्यूत क्रीड़ा के समय कलिंगराज दंतवक्र के दांत निकाल लिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा पूष दोनों के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि एक ने शिव को शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे और दूसरे ने सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत निकाले थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यहाँ पर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह का संदर्भ आया है। उसने दंतवक्र की कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया था। जब उसे अपहरण का दंड दिया जाने वाला था, द्वारका से बलराम सहित सैनिक आ गए और क्षत्रियों में युद्ध ठन गया। इस प्रकार का युद्ध विशेषतया विवाह उत्सव के समय अत्यधिक प्रचलित था, क्योंकि तब एक दूसरे को ललकारने का जोश रहता था। ऐसी स्थिति में युद्ध अवश्यम भावी होता था और उसमें लोग मारे जाते थे तथा आपदा आती रहती थी। इस प्रकार के युद्ध के बाद समझौता हो जाता था और सब कुछ ठीक हो लेता था। दक्ष का यह यज्ञ बहुत कुछ ऐसा ही था। अब वे सभी दक्ष तथा भग और पूषा देवता एवं भृगु मुनि शिव के सैनिकों द्वारा दंडित हुए, किंतु बाद में सब कुछ शांत हो गया। अतः एक दूसरे से लड़ने की यह प्रवृत्ति वस्तुतः शत्रुतापूर्ण न थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था और वैदिक मंत्र द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था। अतः दक्ष के यज्ञ में विभिन्न पक्षों द्वारा युद्ध कौशल का अच्छा प्रदर्शन हो सका। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। छोटा सा रहता ब्लैक कलर जैसे प्लेसेस को व्हाइट वाला है ना, वैसे ब्लैक कलर तो उसको टेबल कलर होता है अंदर ले जा तो कंट्रोल से कहां पे ये तो इनको कुछ सीधे ले लो। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम कथा में। तो जो प्रसंग चल रहा है अध्याय का शीर्षक है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। तो अभी तक जो चर्चा हो रही थी, जो भागवतम चल रहा है, किस प्रकार सती है उन्होंने प्राण त्याग कर दिए है और भगवान जो शिव है उनको क्रोध आ गया है और भगवान ने क्रोध में आके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान शिव ने क्रोध में आके एक असुर बाल पटक के एक असुर की उत्पत्ति की और जितने भी भगवान शिव के जो पार्षद हैं वो चल पड़े हैं यज्ञ का विध्वंस करने के लिए। तो वही विदुर जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, सॉरी विदुर जी को बताया जा रहा है। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं, तो वर्णन दे रहे हैं कि जो गण हैं कैसे हैं वो शिव के समस्त अनुचर, उन्होंने यज्ञ स्थलों को घेर लिया है और नाटे कद के थे। नाटे मतलब छोटे। बहुत सारे हथियार उन्होंने लिए थे और उनके जो शरीर थे वो कैसे थे, काले तथा पीले थे। काले किसके समान, मकर के समान। मकर मतलब मगरमच्छ। तो मगरमच्छ यदि आपने देखा है तो मगरमच्छ कैसा होता है, काला होता है, काला होता है। तो वैसे क्या थे ये लोग, काले थे, काले तथा पीले थे। यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़कर उत्पात मचाने लगे। जहां पे यज्ञ स्थल हो रहा है वहां पे उत्पात मचा रहे। अभी वही वर्णन आगे है कि जो यज्ञ पंडाल का आधार स्तंभ है उनको नीचे गिरा दिया। जो पंडाल जब लगाते हैं ना, वो पंडाल को खड़ा रखने के लिए बांस के लगाते हैं। अभी तो ठीक है मेटल के लगते, धातु के, पहले बांस के लगते थे। तो वो सब नीचे गिरा के पंडाल को गिरा रहे हैं। यहाँ तक कि स्त्रियों के कक्ष में भी घुस गए, यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया। रसोई में जो रेजिडेंशियल एरिया, आवासीय कक्ष, सबको तहस नहस कर दिया। यज्ञ के जो पात्र रहते हैं उनको तोड़ दिया। यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे और कुछ लोगों ने जो यज्ञ की मर्यादा है उसको भी लांघ दिया और वहां पे पेशाब कर दिया। यज्ञ स्थल में पवित्र को अपवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मुनिगण भाग रहे हैं उनका रास्ता रोक लिया। जो वहां पे स्त्रियां थी उनको डराया और धमकाया और जो देवता भाग रहे हैं उन्हें बंदी बना लिया। मणिमान जो शिव के अनुचर हैं उन्होंने भृगु मुनि उनको भी बंदी बना लिया। और जो वीरभद्र हैं
जो असुर हैं जिनको शिवजी ने प्रकट किया था, उन्होंने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया और चंडेश ने पूषा और नंदीश्वर को चंडेश ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। फिर लगातार पत्थरों की बारिश हुई। उनके कारण समस्त जो पुरोहित थे वो यज्ञ में एकत्र, अन्य सदस्य महान संकट में पड़ गए और अपने प्राणों के भय से चारों ओर इधर उधर भागने लगे। और जो वीरभद्र है उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूछें नोच ली। जो भृगु मुनि की मूछें थी वो नोच ली। और वीरभद्र ने तुरंत भग को पकड़ लिया और भृगु क्या कर रहे थे, जब भृगु ऋषि ने, भृगु मुनि ने शिवजी को शाप दिया था, तब ये भग जो था वो क्या कर रहा था, अपनी भौहें मटका रहा था। भौहें मतलब आईब्रोज। तो भौहें मटकाते ना, ऊपर नीचे करते, वाह बहुत बढ़िया किया। तो उससे उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। अब एक वर्णन यहां पे दे रहे हैं मैत्रेय मुनि, जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में द्यूत क्रीड़ा के समय कलिंगराज दंतवक्र के दांत निकाल लिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा पूषो दोनों के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि एक ने शिव को शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे और दूसरे ने सहमत स्वरूप हंसते हुए दांत निकाले थे। अभी जो अपराध हुआ भगवान शिव के प्रति, वो किसने किया, दक्ष ने किया। उसके बाद जब भगवान शिव चले गए और शिव के जो गण हैं और दक्ष के जो अनुयायी हैं, उन्होंने भी आपस में दूसरे को शाप दिया, विशेषकर भृगु मुनि और बाकी ने। तो दक्ष को तो दंड मिला ही, या भी मिलेगा आगे, पर बाकी जितने अन्यायी हैं सबको दंडित किया जा रहा है। जिसने शाप दिया उसको भी दंड मिल रहा है, और जिसने शाप देते समय सहमति दिखाई कि वाह बहुत बढ़िया किया, या दान दिखाए या हंसे, उनको भी दंड मिल रहा है। तो यहां पे एक चीज समझ में आ रही है विशेषकर, कि जो देखो संसार में भी हम देखते हैं कि जब युद्ध होता है दो लोगों के बीच में कह लो या दो गैंग के बीच में कह लो, तो ये स्वाभाविक है। शुरुआत गालियों से होती है और बाद में हाथापाई होती है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जितना नुकसान कर सके उतना नुकसान करते। तो बाह्य दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है कि क्या यहाँ पे भी गैंग वॉर चालू है क्या, एक गैंग के लोग दूसरे गैंग को तबाह कर रहे हैं। पर यहाँ पे केवल जो जैसे गैंग वॉर है उस तरीके से नहीं है। तात्पर्य में इसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, जो उदाहरण दे रहे हैं कि अनिरुद्ध के विवाह के समय भी जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध में होता है अपमान होता है और लोग मारे जाते हैं, आपदा आती रहती थी, फिर भी जब युद्ध हो गया उसके बाद आपस में समझौता हो जाता था। जैसे अनिरुद्ध दंतवक्र की कन्या का अपहरण करके विवाह में ले गए। उस समय यह था कि क्षत्रियो अपना शौर्य का प्रदर्शन करते थे, तो कैसे करेंगे कि स्त्री को उठा के लेके जाते थे और उससे विवाह करते थे। यदि वो उतना सक्षम है तो जो स्त्री के जो कन्या है उसके जो पिता हैं, जो भी वहां पे उसके भाई हैं, उनको परास्त कर देते थे यदि सक्षम है। नहीं हुआ तो फिर शादी करने के लिए वही नहीं बचता था। क्षत्रिय में रहता है अपना शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, और बहुत बार ऐसे विवाह होते भी थे। पर यदि वो जीत गया
तो फिर बाद में समझौता भी हो जाता। क्या अपना ही घर जमाई है, अभी इसको क्या युद्ध करना उससे, अभी शादी हो गई। तो ये चीजें होती रहती थी क्षत्रियों में। तो वैसे यहां पे भी प्रत्येक व्यक्ति शक्तिशाली था। ब्राह्मण शक्तिशाली थे, अपने वैदिक मंत्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और वे जो ब्राह्मण है उनके पास भी क्षमता है, जिस पर क्षत्रिय प्रदर्शन करते हैं अपनी क्षमता का। कैसे? अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हैं कि कितना वो अस्त्र शस्त्रों में निपुण है, उनके पास शक्ति कितनी है, सामने वाले को हरा सकते हैं। तो जो ब्राह्मण है वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके पास कितनी शक्ति है, कि जब वो शाप देते हैं तो सफल होता है। तो ब्राह्मण भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए शाप दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ऐसा होने वाला है। तो आजकल वो कहावत है ना, क्या वो, कौवे के शाप से थोड़ी गाय मरने वाली है। आज के समय कोई शाप देगा, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, क्षमता है क्या शाप देने की? यहां पे भी, अच्छा आप जानते हैं भृगु मुनि कौन है? वो जगन्नाथ जी दिख रहे हैं आपको? जगन्नाथ जी के यदि देखोगे आप, यहाँ पे एक पांव का निशान है, बिहार के पीछे छुपा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको। एक लाल रंग के पांव, चरणों का निशान है, दिख रहा है क्या वहां से? नहीं दिख रहा। हार आगे आ गया फूलों का। यदि वो सुबह मंगल आरती में या फिर शाम को जब हार हटता है तो आप देख सकते हो उनके यहाँ पे एक चरण का निशान है, लाल रंग का। वो चरणों का निशान किसका है? भृगु मुनि का है। अभी आप बोलोगे वो भृगु मुनि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो भृगु मुनि की कथा ऐसी आती है कि एक बार चर्चा हुई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, कि यज्ञ जब हम कर रहे हैं, यज्ञ किसको अर्पण करें, यज्ञ के भोक्ता कौन है? त्रिदेव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, किसको हम यज्ञ पुरुष स्थापित करें? तो चर्चा हुई कि हम एग्जाम लेंगे, जो एग्जाम में पास हो गया वो यज्ञ पुरुष। पर अभी एग्जाम लेगा कौन? जो ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु का एग्जाम ले। तो ब्राह्मणों की मीटिंग हुई। होता है ना कि चूहों की जब मीटिंग होती है कि बिल्ली आने वाली है, तो पता कैसे चलेगा? बोले बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे, जैसी बिल्ली आएगी पता चल जाएगा बिल्ली आ गई। पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कौन चूहा जाएगा? जो जाएगा वो मर के ही वापस आएगा, वापस ही नहीं आएगा। अभी कौन पता करे कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है? जब 10वीं क्लास का एग्जाम लेना है, जो एग्जाम लेगा उसकी उतनी क्षमता चाहिए कि वो 10वीं वालों को एग्जाम ले सके, वो श्रेष्ठ चाहिए। कौन जाएगा ब्रह्मा, शिव और विष्णु का एग्जाम लेने? तो मीटिंग हुई तो समझ में आया कि भाई हम ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ आप हो भृगु मुनि, तो एटलीस्ट हम लोग नहीं जा सकते, आपको ही जाना पड़ेगा, आप ही एग्जाम ले सकते हो। तो ठीक है, भृगु मुनि निकले। कहाँ गए? पहले ब्रह्मलोक में गए। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के बेटे हैं, है ना। अभी बेटा आया है तो ब्रह्मा जी आ गए स्वागत करने के लिए, पर भृगु मुनि ने भाव ही नहीं दिया। बेटे ने पिताजी को भाव नहीं दिया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि मेरा बेटा है और गले लगना दूर की बात है, नमस्कार करना दूर की बात है, भाव भी नहीं दिया। तो समझ गए भृगु मुनि, उनको गुस्सा आ गया, निकल के चले गए आगे वहां से। कहाँ गए? कैलाश धाम, शिव जी के पास। शिव जी कहां से उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा जी से। तो रिश्ते में कौन हो गए? भाई हो गए। मेरा भाई आ गया। तो भाई आया तो गले लगने के लिए आए शिव जी। पर जब ब्रह्मा जी ने देखा, बोले रुको रुको रुको, उधर ही रुको। कहाँ पे शमशान में रहते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो? जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री गुरुपाद की। कैसे लोगों के साथ रहते हो? जो शव को जलाने के बाद जो राख बचती है वो पूरे पूरे अंग पे लगाया हुआ है,
कितनी राख अपवित्र होती है, उधर को गले नहीं लगना। तो शब्दों से शिव जी का अपमान करके, शिव जी का अपमान हुआ तो गुस्सा तो आएगा, स्वाभाविक, गुस्सा आ गया उनको। कुछ करने वाले थे तो पार्वती जी ने रोक लिया, देवी पार्वती ने, माता पार्वती ने, भाई अपना ही भाई है, आपका ही भाई है, रुक जाओ, शांत हो जाओ। भृगु मुनि वहां से निकल लिए, गुस्सा आ गया अब इनको। फिर पहुंचे कहां पे? वैकुंठ धाम, भगवान विष्णु के पास। सोचो कितनी क्षमता है कि वो वैकुंठ धाम में प्रवेश कर पा रहे हैं। नहीं तो जब प्रलय, प्रलय नहीं कह सकते, असुरों का आतंक मचता है और देवता गण त्राही त्राही करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचते कि संकट आ गया, कुछ रक्षा कीजिए। जब हिरण्याक्ष का संकट आया था, हिरण्यकशिपु का संकट आया था, तो ब्रह्मा जी देवताओं को लेके जो श्वेत क्षेत्र उपनि सॉरी श्वेत द्वीप है जो क्षीरो सागर के किनारे पे, तो वहां पे केवल किनारे पे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं विष्णु को, भगवान विष्णु को। और ये पुरुष शक्त जो प्रार्थना है वो गाते हैं। तो वो वैकुंठ में वहां प्रवेश भी नहीं कर पाते, किनारे पे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और वहां से फिर भगवान किस जब प्रसन्न होके उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, दिखाई भी नहीं देते किसी को। और ब्रह्मा जी को केवल वो आवाज सुनाई देती है कि भगवान विष्णु कुछ कह रहे हैं, और वो फिर ट्रांसलेट करते हैं किसको? किसको? देवताओं को। और ये भृगु मुनि वैकुंठ में प्रवेश कर लिए, क्षमता है उनकी। वैकुंठ में प्रवेश करते हैं और क्या देखते हैं? भगवान विष्णु शेष शैया पे लेटे आराम कर रहे हैं, और माता लक्ष्मी उनके पाद सेवा, चरण दबा रही। भृगु मुनि जाते हैं और क्या करते हैं? सीधा जाके भगवान विष्णु की वक्षस्थल पे अपने चरणों से प्रहार करते हैं। आपकी भाषा में कहा जाए तो लात मारते हैं। अभी जब ऐसा हुआ तो माता लक्ष्मी तो चौंक गई, ये क्या हो गया? और भगवान विष्णु उठ खड़े हुए और भृगु मुनि को पूछने लगे कि क्या आपके चरणों को चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरा हृदय तो कठोर है, पर आपके चरण तो कोमल है, क्या आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? जब भृगु मुनि ने यह सुना तो वो गदगद हो गए, आंखों से अश्रु प्रवाह हो गए कि ये भगवान है कि मुझे पूछ रहे कि मेरे चरणों में चोट तो नहीं आई। ब्रह्मा जी को भृगु मुनि ने केवल कुछ कहा था, मन से अपमान किया केवल, कि उन्हें भाव नहीं दिया। शिव जी को शब्दों से अपमान किया, और विष्णु को, भगवान विष्णु को शरीर से अपमान किया। क्योंकि देखा जाए तो मन से अपमान करना किसी का उतना कुछ ये नहीं लगता, वचनों से उससे थोड़ा श्रेष्ठ। और शरीर से अपमान करना, शरीर से चोट पहुंचाना सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, ज्यादा अपराध कंसिडर किया जाता है। कि मारा, कि हमने किसी को सोचिए ना, घर में कोई मेहमान आए हैं या घर में कोई भी आया है या हम किसी से मिल रहे हैं और मन से अपमान किया किसी के प्रति, किसी को भाव नहीं दिया, तो थोड़ा बुरा लगता है, पर वो एडजस्ट कर लेता है। किसी को गाली दी तो एडजस्ट नहीं करता, उसको भी गाली देने की इच्छा होती है। पर यदि किसी को मारा, पुलिस केस भी हो सकता है, दंड भी हो सकता है, जेल में जाना पड़ सकता है। तो ब्रह्मा जी को केवल मन से अपमान हुआ, गुस्सा आ गया उनको, उनसे श्रेष्ठ अपमान किया। वो किसका किया? शिव जी का किया, शब्दों से अपमान किया। और उससे भी श्रेष्ठ अपमान जो किसका किया? भगवान विष्णु का किया। उनको मारा, वो भी किससे? पांव से मारा। पांव जो कि पूरे शरीर का सबसे निचला भाग समझा जाता है, सबसे कनिष्ठ भाग, उससे प्रहार किया। और भगवान विष्णु उन्हें पूछ रहे हैं कि आपको चोट तो नहीं लगी। ये भृगु मुनि, ये भृगु मुनि की महिमा है, जिनका वर्णन हम यहां पढ़ रहे हैं। अभी तो हम यहां सोच सकते हैं कि फिर वीरभद्र जो एक शिव जी का गण है, वो क्या कर रहा है?
भृगु मुनि की मूछें नोच रहे। भृगु मुनि तो इतने महान है कि अभी भी हम देखते हैं कि भगवान विष्णु जगन्नाथ जी के छाती वो चरण चिन्ह धारण किए उन्होंने, मेरे भक्त के चरण चिन्ह, भगवान को भक्त प्रिय हैं। तो ऐसे भृगु मुनि के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मूछे मूछे नोचना मतलब कितनी पीड़ा होती है अगर एक बाल भी निकाला जाए। यहां मूछे मतलब क्या पीड़ा होती है? तो ऐसा क्यों? तो कारण क्या कि उन्होंने अपशब्द कहे भृगु मुनि ने। किसको? भगवान शिव को। क्या किया? शाप दिया। शिव कौन है? वैष्णव नाम अग्रगण्य। और भगवान शिव ने ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे वीरभद्र को कि जाके भृगु की भी मूछें नोचना। शाप दिया ना मुझे, बताना उसको मजा। बस भेजा था कि तहस नहस कर दो। भगवान को भक्त बहुत प्रिय हैं, सभी भक्त प्रिय हैं। तो जब एक भक्त दूसरे भक्त को कुछ बुरा कहे, अपशब्द कहे, तो भी भगवान सहन नहीं करते, तो दंडित करते। सोचिए, भृगु मुनि जो इतने महान भक्त हैं कि भगवान से पर्सनल उनका इंटरेक्शन हुआ, भगवान ने उनका चरण चिन्ह भृगु मुनि का अपने वक्ष स्थल पर धारण किया है। ऐसे भृगु मुनि ने भी जब भगवान शिव को शाप दिया तो भी उन्हें दंडित किया गया। तो कहा जाए हम और आप किस खेत के मूली गाजर हैं? यदि हम वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे तो हमारी क्या दशा हो? एक वर्णन और आता है शौबरी मुनि का। शौबरी मुनि यमुना का आश्रय उन्होंने लिया था। यमुना में ध्यान कर, जल के अंदर तपस्या कर रहे। साधारण बात नहीं, पानी में रहना 1 मिनट भी बहुत हो गया हमारे लिए। पानी छोड़ दो, जमीन पे ऐसी अवस्था में भी ध्यान करना तो बहुत बड़ी बात है। एक जगह पे बैठे रहना, 16 माला भी हमारे लिए तपस्या हो जाती है। तो वो जल के अंदर बैठे हैं काफी वर्षों से, हजारों वर्षों से। क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। और वहां पे यमुना में जो भगवान विष्णु के वाहक है, कौन कौन है? भगवान विष्णु के वाहक गरुड़। तो गरुड़ का आहार क्या है? मछली। मछली, सांप, यही खाता है गरुड़। तो गरुड़ वहां पे यमुना में आके मछली को उठा के लेके जाते थे। अभी शौबरी मुनि यमुना में है, वहां पे मछलियां भी हैं। तो उन्होंने देखा है गरुड़ रोज आता है, मछलियों को उठा के चला जाता है। उनको लगा यहां मैंने आश्रय लिया है, मछली मुझ पे आश्रित है, मेरा कुछ कर्तव्य है कि मछलियों को रक्षा करूं। तो गरुड़ को मना किया कि यहां मत आया करो। अभी गरुड़ गरुड़ है, विष्णु का वाहक है, कौन आके उसको बोल सकता है, इंस्ट्रक्शन देता है यहां मत आया करो। गरुड़ आया, मछली लेके ले जाता है। फिर भी क्रोध में आके शौबरी मुनि ने, तपस्या का बल है, गरुड़ को शाप दे दिया, दोबारा यहां पे आओगे यमुना में अगर मछली खाने के लिए तो हरि बोल तुम्हारा। फिर गरुड़ का वहां पे आना बंद हो गया। पर हुआ ये कि शाप दिया किसको? गरुड़ को, जो भगवान विष्णु के चरणों को अपने ऊपर धारण करते हैं। चरणों क्या, पूरे विष्णु को ही अपने ऊपर धारण करते हैं। ऐसे भक्त को शाप दिया। हुआ क्या? तपस्या कर रहे हैं कहां पे? यमुना में। और तपस्या करते समय उन्होंने 2 मछलियों को आपस में संभोग करते हुए देख लिया और उससे उनका मन विचलित हो गया। मछलियों को, उससे मन विचलित हो गया।
जनरली समझ में भी नहीं आता है मछलियाँ हैं क्या है। मन विचलित हो गया तो इनके मन में इच्छा है कि मुझे भी शादी करनी है। सीधा यमुना से बाहर आए, जो आसपास देखा कौन सा राज्य है, वहाँ के राजा को बोला मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। राजा देख रहे भाई, क्योंकि पानी के अंदर यदि आप देखो कपड़े धोते हो या फिर नहाते समय उंगलियां कैसी हो जाती हैं, एकदम पूरी हो जाती ना। इतने सालों से पानी में उनकी शरीर की क्या हालत हुई होगी। अभी राजा देख रहे कि ये बोल रहे कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। तो राजा बोले अभी मैं मना तो नहीं कर सकता, मैं मना करूं तो शाप मुझे मिलेगा अगला, और हाँ भी नहीं बोल सकता कि मेरी बेटी को इनके पास क्यों दूं मैं, क्या इस दिखने में कुरूप। तो राजा ने सेफ साइड प्ले किया, बोला एक काम करो जिससे शादी करनी है उसको ही पूछ लो। उसने हाँ बोला तो ठीक है। अभी राजा की 50 बेटियां थी, अभी योग का बल था तो क्या किया, अपना स्वरूप नवयौवन सुंदर कर लिया। अभी ऐसा हो गया कि 50 के 50 बेटियां बोली हाँ हमको शादी करनी है इससे। फिर 50 महल बनाए, अपना एक्सपेंशन किया। काफी सालों तक राजसुख का भोग किया और बाद में दिमाग ठनका, मैं क्या कर रहा हूं, कहा मैं यमुना में तपस्या कर रहा था, शांति में था, और कहां पे यहाँ पे फंस गया। बीवी बच्चे राज्य संभालो, ये टेंशन ये तामझाम, कहां फंस गया। सब छोड़ के फिर वापस चले गए तपस्या करने। तो जो डाइवर्जन आया इतने सालों का, जो साधना में लगे थे साधना से छोड़ के अलग दिशा में चले गए, ये क्यों आया, क्योंकि एक भक्त को शाप दे दिया था, भक्त के प्रति अपराध किया, गरुड़ के प्रति। गरुड़ का भोजन है मछली, वो खाने वो नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, शाप दे दिया, हो गया। तो वैसे ही भृगु मुनि महान वैष्णव है, उन्होंने भी शिव जी को शाप दिया। और केवल भृगु मुनि अकेले नहीं थे, जो अनुयायी भी थे दक्ष के, सब लोग, सबको दंडित किया गया। जो देवता भी वहां पे बैठे थे उनको भी पटक पटक के मारा, क्योंकि या तो दांत निकाल रहे थे उस समय, हंस रहे थे कि शाप दिया, या फिर दांत दिखा रहे थे, उनके भी दांत तोड़ दिए। तो वैष्णव अपराध में जो लोग भाग ले रहे हैं या जो भाग लेने वालों का सहयोग कर रहे हैं, उन्हें भी भगवान दंडित करते हैं। जैसे कभी कभी होता है भक्तों के बीच में, दो भक्तों में आपस में मनमुटाव हो गया और एक दूसरे के प्रति अपराध कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, और यदि हम, ठीक है हो सकता है हम गाली ना दे किसी वैष्णव को, पर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने बोला ना बराबर बोला, ऐसे ही होना चाहिए। सपोर्ट में हम पार्टिसिपेट यदि कर रहे हैं, जब उनको दंड मिलेगा तो उस दंड में भी हमारा पार्टिसिपेशन रहना चाहिए ना, फिर भगवान वो भी बराबर देखेंगे। और इसलिए जितना हो सके हमें बचना चाहिए कि वैष्णव के प्रति अपराध ना करें, और जो अपराध कर रहे हैं उनको भी सहमति ना दे, उन्हें भी सपोर्ट ना दे, क्योंकि वैष्णव प्रति अपराध भगवान बहुत सीरियसली लेते हैं। अच्छा बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये हुआ बाद में सब शांत हो जाता है, कि दो वरिष्ठ भक्त हैं, वरिष्ठ कह लो या दो भक्त हैं, विशेषकर दो वरिष्ठ भक्त जब हैं, तो उनका आपस में कुछ मनमुटाव हो गया। मनमुटाव मतलब कि कुछ तो आर्गुमेंट चल रहा है, और यदि हमने एक भक्त की साइड ले ली कि हाँ प्रभु जी या माता जी आपका बराबर है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है कि वो जो दो भक्त आपस में जिनका आर्गुमेंट चालू है वो बाद में आपस में सुलह कर लेंगे कि हाँ ठीक है तुम्हारे साथ, पर हम फंस गए ना, हमने की साइड ले ली थी। हमें क्या पता उनका वापस सुलह हो गया, तो हमारे लिए रिस्की है वो। इसलिए जब दो भक्त आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या फिर जो मनमुटाव है, दोनों आपस में कुछ बोल भी रहे एक दूसरे को, या उनका कुछ मत भेद है कि ये ऐसा नहीं, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे वैसे होनी चाहिए, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक की साइड ना लें,
क्योंकि एक का पक्ष लेके यदि हम दूसरे के प्रति अपराध कर रहे हैं तो वो तो बाद में सेटल कर लेंगे अपना, भगवान फिर हमारा सेटलमेंट करेंगे, अपराध किया था ना। तो इसलिए जब दो वरिष्ठ वक्त आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं तो हमें नम्रता पूर्वक कि ये बात आपकी चर्चा मेरे विषय के ऊपर है, समझ के परे है, आप लोग देखो क्या है, मुझे एक की साइड मत लेने दो। और भगवान वैष्णव अपराध को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। जैसे वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, ध्रुव महाराज, उनके पिता, क्या नाम है उनका? उत्तानपाद। तो राजा उत्तानपाद की जो पत्नियां थी सुनीति और सुरुचि, तो ध्रुव महाराज को गोद से उतार दिया। ध्रुव महाराज पिताजी की गोद में बैठे और वात्सल्य पूर्वक उत्तानपाद राजा अपने बेटे को सहला रहे हैं। सुनीति ने ध्रुव को नीचे खींच लिया। ध्रुव क्षत्रिय है, बहुत अपमान महसूस हुआ कि ऐसे कैसे नीचे उतार दिया मुझे। सुनीति ने कहा यदि पिता की गोद में बैठना है, राजा की गोद में बैठना है, तो उसके लिए मेरी कोख से जन्म लेना होगा। राजा ने उत्तानपाद राजा ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि सुरुचि ने उतार दिया गोद से, क्योंकि उनको प्रिय थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। और ध्रुव रोते रोते पहुंचे अपनी माता के पास, सुनीति के पास, कि मेरी दूसरी माता जो है सुरुचि, उन्होंने नीचे उतार दिया। माता ने कह दिया कि अभी उनकी इच्छा हुई कि मुझे भी राज्य चाहिए, इससे भी बड़ा। बच्चों में होता है ना कि कोई खिलौना छीन लिया जाए, मुझे अब इससे बड़ा खिलौना चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो मुझे इतना राज्य नहीं चाहिए, इससे बड़ा राज्य चाहिए। कौन देगा? बोले एक ही व्यक्ति सक्षम है, भगवान। वो कहाँ मिलेंगे? साधु संतों ने जंगल में ढूंढते हैं। ठीक है, मैं भी चला जंगल में। मैया ने कह दिया तुमको ढूंढना है तो तुमको जंगल में मिलेंगे। अब इनको क्या पता बच्चा सीरियस ले लेगा बात को। वो चले गए, भगवान की प्राप्ति हो गई। 6 महीने नारद मुनि मिले रास्ते में, मार्ग बता दिया कैसे भगवान मिलेंगे। 6 महीने साधना की, साधना इतनी तीव्रता से की कि 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। ठीक है, भगवान दर्शन दे दिए। अभी कहानी में ट्विस्ट ऐसा है, सुरुचि उसने ध्रुव महाराज के प्रति अपराध किया कि उनसे राजा उत्तानपाद की गोद से नीचे उतार दिया। यह अपराध कब किया? जब ध्रुव महाराज छोटे, मतलब 6 महीने पहले की बात है सिर्फ, कि भगवान का भी आश्रय नहीं लिया था, भगवान के भक्त नहीं बने थे। भक्ति भगवान की बाद में की, दर्शन भगवान के बाद में हुए। अपराध 6 महीने पहले की बात की थी। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौरताय की जय, श्री प्रभुपाद की। 6 महीने बाद हुआ ऐसा, भगवान के दर्शन हो गए। फिर भगवान ने चुन चुन के बदला लिया, किस किसने इसके प्रति अपराध किया था। 6 महीने पहले क्यों ना किया, इसकी भक्ति में आने से पहले क्यों ना किया। सुरुचि की गति ये हुई, सुरुचि का जो बेटा था दूसरा, एक ही बेटा था जो ध्रुव का भाई था, वो यक्षों के साथ लड़ते लड़ते मर गया, वीर गति को प्राप्त हुआ, मारा गया। और पुत्र के विरह में उसको ढूंढते ढूंढते जो सुरुचि थी वो जंगल में चली गई, और जंगल में अग्नि लग के वो जलती अग्नि में जल के मर गई। अभी सुरुचि ने ध्रुव के प्रति अपराध कब किया था? जब वो भक्त नहीं थे। जब वो भक्त बन गए तो भगवान ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने उनके प्रति अपराध किया जब वो भक्त नहीं थे, भक्ति में आने से पहले भी। सोचिए हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना, अच्छी बात है, सतर्क रहेंगे। बाकियों के तो प्रति कर सकते हैं ना, बाकी लोगों को तो गाली दे सकते हैं, उनको मार सकते हैं। कितना सतर्क रहना चाहिए। सतर्क इसलिए रहना चाहिए क्योंकि प्रभुपाद जी की जो ये चैतन्य महाप्रभु की जो संस्था है, मूवमेंट है, ये प्रचार की संस्था है। कब कौन किसको प्रचार कर दे बोल नहीं सकते। सोचिए हमारा शत्रु है कोई, कल को कोई भक्त कहीं तो किसी भी राज्य का, किसी देश का आके उसको प्रचार कर दिए कि हरे कृष्ण जप करना चाहिए, और व्यक्ति वो गलती से भक्ति में आ गया, उसने भक्ति चालू कर दी, नाम जप चालू कर दिया, 4 नियम पालन शुरू कर दिया, और अभी भगवान ने उसकी कुंडली निकाली, किस किसने परेशान किया उसको भक्ति में आने से पहले, और हमारा नाम आ गया वहां पे,
तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो इसलिए केवल भक्तों के प्रति नहीं, जो भक्ति में नहीं है उनके प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और एक और बात है, पता है क्या, जब हमारी ऐसी भावना रहती है कि भक्त मतलब कौन, जो मंदिर में आते हैं वो भक्त हैं। हाँ, जो हमारे रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, वो भक्त नहीं है, उनको हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो कॉपीराइट है हमारा। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी, हमारे सास बहू, हमारे दामाद, जो भी रिश्तेदार होते हैं, मामा मामी, चाचा चाची, काका काकी, भक्त है वो, पर उन्हें हम कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, मंदिर में जो भक्त मिलते हैं हमें, उन्हें नहीं, वो वैष्णव शुद्ध भक्त हैं, उनको कुछ अपराध नहीं करेंगे। पर घर वालों को कुछ भी बोल सकते हैं। पर क्यों नहीं, क्यों बोल सकते हैं? वो भी तो भक्त है, वो भी तो नाम जप कर रहे हैं, उनको क्यों कुछ बोल सकते हैं? भगवान वो भी तो भगवान को प्रिय है ना, तो वहां पे सतर्क रहना चाहिए कि उनके प्रति अपराध ना करें, उनका लाभ कैसे हो हम कर सके। हाँ, हो सकता है अभी वो भक्ति में नहीं है, उन्हें बात समझ में नहीं आ रही, तो हम उनको समझा सकते हैं, पर अपराध ना करे तो अच्छा है। क्योंकि कल को यदि वो भक्ति में आ गए, हरे कृष्ण, इसलिए प्रयास करना चाहिए जितना हो सके किसी के प्रति अपराध ना करें, नम्र रहे। तृणादपि सुने चेन तररपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनी सुधार। कि अपने को नम्र, तिनके से भी, घास के तिनके से भी अधिक नम्र समझना चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनना चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए और स्वयं मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और सदा हरिनाम लेते रहना चाहिए। फिर चाहे वो भक्त हो या ना हो, क्यों अपमान करना। बहुत बार तो हम लोग रास्ते में चलते चलते दोस्त लोगों को गाली दे के जाते हैं, क्यों गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा। ठीक है, पर क्योंकि हम भक्त हैं तो इसलिए हमने वैष्णव के जो, क्या कहते हैं उसे, आचरण है, जैसे वैष्णव का एक अपेक्षा है कि वैष्णव को कैसे आचरण करना चाहिए, क्योंकि हम वैष्णव हैं तो सामने वाले को अपेक्षा रहती है कि हमें कैसे आचरण करना चाहिए, तो वैसे हमें आचरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकते हैं, किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ रुके। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।